नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। प्यारे 6th क्लास के बच्चों, मेरे पास 6th क्लास की ए पैक्ट विद सन बुक है और इसका आज हम है सेकंड लेसन है द फ्रेंडली मंगूज। ये करने वाले हैं। मंगूज कहते हैं नेवले को। फ्रेंडली होता है दोस्ताना व्यवहार करने वाला, यानी मैत्रीपूर्ण नेवला। ये जो स्टोरी है ये आप देख सकते हैं, स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र। ये कहानी जो है पंचतंत्र से लिखी गई है। अब इसको हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वंस अ फार्मर, एक बार एक किसान एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी लिव्ड रहते थे इन अ विलेज, एक गांव में, विद देयर स्मॉल, अपने छोटे से सन बेटे के साथ। यानी कि एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच, वे उससे बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट, हमें एक पालतू जानवर रखना चाहिए। पेट मीन्स पालतू जानवर। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ, किसान ने अपनी पत्नी से कहा, वन डे, एक दिन, व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा, ग्रो अप होता है बढ़ना, ही विल नीड ए कंपेनियन, उसे एक साथी की जरूरत होगी। कंपेनियन मीन साथी। दिस पैट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, यह पालतू हमारे बेटे का कंपेनियन साथी होगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, उसकी पत्नी ने इस विचार को पसंद किया। सेकंड पैरा। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रोट, किसान ले आया, ब्रिंग ब्रोट सेकंड फॉर्म है ब्रिंग की, ले आया, विद हिम अपने साथ, ए टाइनी, छोटा सा, मंगूज, नेवला। इट्स ए बेबी मंगूज, यह एक छोटा सा नेवला है। सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा, बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन यह जल्दी ही पूरा बड़ा हो जाएगा। ही विल बी फ्रेंड टू आवर सन, यह हमारे सन बेटे का फ्रेंड, दोस्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज है। बोथ द बेबी एंड द मंगूज, दोनों ही बच्चा और मंगूज नेवला ग्रू, बढ़ने लगे। इन 5 और 6 मंथ्स, 5 या 6 महीने में, द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, जो नेवला था अपने पूरे आकार में बढ़ गया, यानी कि नेवला जो था वो वयस्क हो गया। ए लवली एनिमल, एक प्यारा सा जानवर, विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, जिसकी 2 शाइनिंग चमकदार ब्लैक आइज, काली आंखें थी, एंड ए बशी टेल, और एक घनी पूंछ थी। द फार्मर सन, किसान का बेटा, वाज स्टिल ए बेबी, अब भी बच्चा था, इन द क्रेडल, पालने में, पालना या झूला कह सकते हैं जिसमें बच्चे को सुलाया जाता है। स्लीपिंग, सोता रहता था, एंड क्राइंग, और चिल्लाता रहता था, अल्टरनेटिवली, बारी बारी से, यानी कभी वह सो जाता था, कभी रोने लग जाता था। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, वांटेड टू गो टू मार्केट, बाजार जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी, उसने बच्चे को खिलाया पिलाया, एंड रॉक्ड हिम, और हिलाया, टू स्लीप, सुलाने के लिए, इन हिज लिटल, उसके छोटे से क्रेडल, पालने में। पिकिंग अप द बास्केट, टोकरी को उठाते हुए, सी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर अपनी नज़र रखना। कीप एन आई ऑन हिम का मतलब है उस पर अपनी नज़र रखना। फ्रैंकली, स्पष्ट रूप से, आई डोंट लाइक टू लिव द चाइल्ड, मैं बच्चे को नहीं छोड़ना चाहती, एलोन, अकेला, विद द मंगूज, नेवले के साथ। यू नीड नॉट बी एफ्रेड, एफ्रेड मीन्स डरना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सेड द फार्मर, किसान ने कहा। द मंगूज, नेवला, इज़ ए फ्रेंडली एनिमल, एक दोस्ताना पूर्ण व्यवहार करने वाला जानवर है। इट्स एज स्वीट, इतना ही प्यारा है, एज अवर बेबी, जितना हमारा बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, और वह सबसे अच्छे मित्र हैं, यू नो, तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई, एंड द फार्मर, और किसान, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, उसके पास घर में काम करने के लिए कुछ नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट, उसने बाहर जाने का फैसला किया। एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स, और अपने खेतों को देखा, नॉट फार अवे, जो ज़्यादा दूर नहीं थे। ही रेन इनटू सम फ्रेंड्स, वह कुछ दोस्तों से मिला। रेन इनटू का मतलब मिलने से यहाँ। ऑन द वे, रास्ते में। बैक, वापस आते हुए। एंड डिड नॉट रिटर्न, और नहीं लौटा, फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ समय तक। अब आगे देखते हैं। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी ने फिनिश्ड हर शॉपिंग, अपनी खरीदारी ख़त्म कर ली, एंड केम बैक, वापस आई,
होम घर पर विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। ग्रोसरीज होता है घर का सामान, जो खाने पीने का सामान होता है, जैसे चावल दाल चीनी सब ग्रोसरी होते हैं। तो वह खाने पीने का सामान या घर का सामान टोकरी भरकर ले आई। शी सॉ उसने देखा द मंगूज नेवले को सिटिंग बैठे हुए आउटसाइड बाहर, एज इफ वेटिंग फॉर हर जैसे कि वह उसकी ही इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर उसे देखकर ही रेन टू वह दौड़ा टू वेलकम हर उसका स्वागत करने के लिए, एज वाज कस्टमरी जैसी उसकी आदत थी। द फार्मर्स वाइफ किसान की पत्नी ने टुक वन लुक एट द मंगूज नेवले को देखा एंड स्क्रीम्ड और चिल्लाई, ब्लड खून, शी क्राइड वह चिल्लाई, द फेस एंड द पाज चेहरा और पाज पंजे ऑफ द मंगूज नेवले के वर स्मीयर्ड विद ब्लड खून से सने हुए थे। स्मीयर्ड वर्ड का मतलब भरे हुए या सने हुए। वो जो उसके पंजे थे और चेहरा जो था नेवले का खून से भरे हुए या सने हुए थे। यू विक्ड एनिमल, विक्ड का मतलब कमीना, दुष्ट, तुम दुष्ट प्राणी। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है। शी स्क्रीम्ड वह चिल्लाई, हिस्टेरिकली पागलों की तरह। शी वाज ब्लाइंड वह अंधी हो गई, विद रेज गुस्से से, एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ अपनी पूरी ताकत के साथ ब्रॉट डाउन मार डाला द हैवी बास्केट अपना जो भारी टोकरी थी, फुल ऑफ ग्रोसरीज जो सामान से भरी हुई थी, उसने अपनी पूरी ताकत से उस टोकरी को ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूज उस खून से सने हुए नेवले पर दे मारी, एंड रेन इनसाइड और अंदर दौड़ी टू द चाइल्ड्स क्रैडल बच्चे के पालने की ओर। द बेबी वाज फास्ट एजलीप बच्चा जो था गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर लेकिन फर्श पर ले ए ब्लैक स्नेक एक काले रंग का सांप ले पड़ा हुआ था, टोन फटा हुआ या टुकड़े हुआ एंड ब्लीडिंग और खून से सना हुआ था। इन ए फ्लैश जल्दी ही शी रियलाइज्ड उसे महसूस हुआ व्हाट हैड हैपेंड क्या हुआ है। शी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज वह बाहर दौड़ी नेवले को देखने के लिए। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड तुमने मेरे बच्चे को बचाया है। यू किल्ड द स्नेक तुमने सांप को मार दिया। व्हाट आई हैव डन मैंने क्या कर डाला। शी क्राइड वह चिल्लाई, टचिंग द मंगूज नेवले को छूते हुए, हु ले डेड जो कि मरा पड़ा था, एंड स्टिल और शांत था, अनअवेयर ऑफ नहीं समझ पा रहा था, यह अनजान था। अनअवेयर का मतलब यहाँ अनजान से क्योंकि वो मरा पड़ा था। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग उसके रोने को से अनजान था। द फार्मर्स वाइफ किसान की पत्नी, हु हैड एक्टेड हेस्टली जिसने हेस्टली जल्दी में एक्टेड काम किया, एंड रैशली और बिना विवेक के, स्टेयर्ड लॉन्ग एट होता है घूरना, लॉन्ग एट और घूरती रही द डेड मंगूज उस मरे हुए नेवले की तरफ। देन शी हर्ड तब उसने सुना द बेबी क्राइंग बच्चे को रोते हुए, वाइपिंग हर टीयर्स अपने आंसुओं को पोंछते हुए, वाइप मीन पोंछना। शी वेंट इन टू फीड हिम वह उसे खाना खिलाने के लिए अंदर चली गई। तो बच्चों ये स्टोरी जो है पंचतंत्र से ली गई है और इसके माध्यम से राइटर ने ये बताया है कि हमें बिना सोचे समझे जल्दी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। वाई डिड द फार्मर ब्रिंग ए बेबी मंगूज इनटू द हाउस की जो किसान था वो छोटे से नेवले को अपने घर क्यों लेके आया। बिकॉज द फार्मर सन नीडिड ए कंपेनियन क्योंकि किसान के बेटे को एक दोस्त की जरूरत थी। वाई डिड द फार्मर्स वाइफ वांट टू लिव द बेबी अलोन विद द मंगूज किसान की पत्नी जो थी उस लड़के को उसने बच्चे को नेवले के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। बिकॉज शी डिड नॉट ट्रस्ट द मंगूज क्योंकि उसे मंगूज नेवले पर विश्वास नहीं था। वट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ्स फियर्स जो उसने डर दिखाया किसान की पत्नी ने तो किसान ने क्या टिप्पणी दी। तो किसान ने कहा कि तुम विश्वास रखो वह दोस्त है बच्चे का। ही सैड दैट शी नीड नॉट टू फियर ही इज़ हर बेबीज फ्रेंड। चौथा क्वेश्चन है वाई डिड द फार्मर वाइफ स्ट्राइक द मंगूज विद हर बास्केट किसान की पत्नी ने टोकरी नेवले को क्यों दे मारी। बिकॉज शी थॉट दैट मंगूज हैड किल्ड हर चाइल्ड क्योंकि किसान की पत्नी ने सोचा कि मंगूज ने उसके बच्चे को मार डाला है। फिफ्थ है डिड शी रिपेंट हर हेस्टी एक्शन क्या वह अपने जल्दी किए गए एक्शन पर पछताई। रिपेंट होता है पछताना। यस शी रिपेंटेड हर हेस्टी एक्शन।
हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस, उसने अपना पछतावा कैसे दिखाया। शी क्राइड, वह रोने लगी। यहाँ हमने पढ़ा भी था कि देन शी, यहाँ देखिए, स्टेड लॉन्ग एट द डेड mongoose, देन शी हर्ड द बेबीज वाइपिंग हर टीयर, शी वेंट इन टू फीड हिम। तो इसको ये है कि उसे पछतावा हुआ। शी रिपेंटेड ऑन द डेथ ऑफ mongoose एंड शी वेप्ट, और वह रोने लगी। तो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम जो है जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जैसे इस औरत ने बिना सोचे समझे अपने नेवले, पालतू जो जानवर था नेवला, उसको मार डाला, जबकि उस नेवले ने उसके बच्चे की रक्षा की थी। तो इसी तरह हमें जीवन में सभी काम सोच समझ के करने चाहिए, नहीं तो हमें भी उस औरत की तरह पछताना पड़ सकता है। थैंक यू।